हम रोज प्रवचन सुनते हैं, मन को शांत करो, पीस ऑफ माइंड। क्या अर्थ है इसका? क्या होता है मन को शांत करना? न बोलने वाले को पता है, न समझने वाले को पता है। सुनने वाला कभी ये नहीं पूछा कि मन को शांत करना यानी क्या होता है। जितनी भी धारणाएं बनी हैं मन को शांत करने की, वो यही है कि मन का दमन करो। हमारा शरीर है, हम जिंदा हैं या मुर्दा है, इसका प्रमाण क्या है? जब तक हमारे शरीर में हलचल है, जब तक हमारा शरीर मूवमेंट्स करता रहेगा, तब तक हम जिंदा है। जब हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं है, हम उसे कहेंगे हम मर गए हैं, मुर्दा। यानी जीवन और मृत्यु के बीच में का जो ब्रिज है, वो ब्रिज मन का है। जीवन ऊर्जा और हमारे शरीर का जो जोड़ है, उसका जो ब्रिज है, वो मन का है। जब तक मन है हम जिंदा हैं, जब मन समाप्त हुआ तो हम मर गए हैं। तो मन का स्वभाव चंचल है, मूवमेंट है, दौड़ना है, भागना है। मन का स्वभाव रुकना नहीं है। मन का स्वभाव अस्तित्व के स्वभाव से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व में कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ चंचल है अस्तित्व में। मन उसी अस्तित्व के गुण का प्रतिफलन है। जहां तक हमारी धारणा बनी है मन शांत होने की, उसे हम समझते हैं कि मन का रुक जाना, यानी विचार का रुक जाना, हम उसे मन का शांत होना समझते हैं, जो कि एक गहन अज्ञान है। एक कार खरीद कर हम लाते हैं। कार का स्वभाव है रोड पर दौड़ना। जितना हम वाहन को चलाएंगे उतना सक्षम हमारा वाहन, उतना स्वस्थ हमारा व्हीकल रहता है। इसलिए हम चाहे या न चाहे कार को चलाएं, लेकिन कुछ समय बाद उसको चलाकर ही लाना पड़ता है। कुछ दिनों तक अगर हम कार को नहीं चलाएंगे तो वो रुकी हुई अवस्था में बीमार हो जाएगी। नदी का स्वभाव है बहना। अगर हम नदी को कहें कि शांत हो जाओ, तो नदी रुक जाएगी और नदी का जो पानी है वो अब प्रदूषित, पोल्यूटेड होने लगेगा, जहर बनने लगेगा। क्योंकि जैसे ही नदी को कहा कि शांत हो जाओ, नदी अगर रुक गई तो नदी की मृत्यु हो गई। हमारी सांस है, सांस का आना और सांस का बाहर जाना उसका स्वभाव है। अगर हम कहें सांस को कि तुम रुक जाओ, तो सांस बंद हो गई, और जैसे ही सांस शांत हो गई, इसका मतलब हमारा मृत्यु हो गया। इसलिए मन को जो शांत करने की जो भ्रम, एक धारणा बनी है, गीता का विज्ञान हमें सोचने में मजबूर करता है। क्योंकि ये मन को शांत करने की जो धारणा है, वही हमें स्ट्रेस लेकर आती है।
क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि मन शांत हो जाओ, तो हम मन को रोकने की चेष्टा में लग जाते हैं। विचारों के साथ हम युद्ध करना शुरू कर देते हैं। उससे हमारे और हमारे मन के बीच में एक घना युद्ध तैयार होता है और उससे भयानक मन में संताप और स्ट्रेस निर्माण होता है। गीता का विज्ञान मन को शांत करने की बात नहीं करता, क्योंकि वो उसके स्वभाव के विरुद्ध है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को मन को किस तरह अनुशासित किया जाए। मन के अनुशासन की बात करती है गीता। डिसिप्लिन ऑफ माइंड, इसका विज्ञान बताती है गीता। डिसिप्लिन ऑफ माइंड मन को शांत करना नहीं है। माइंड अगर डिसिप्लिन हो जाए, अनुशासित हो जाए, तो शांति उसके स्वभाव से प्रतिफलित होती है। वो कॉन्सिक्वेंस है, वो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर कोई मन के साथ उसको शांत करने का प्रयास करे, तो वो मन की मृत्यु है, मन को खत्म करने की चेष्टा है। इसलिए ये मन का अनुशासन क्या है, और मन के अनुशासन से शांति खुद ब खुद भीतर प्रतिफलित होती है, ये अनूठी खोज गीता में बताई गई है। इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। संसार से समाधि की मन की इस प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।